विषय है एक आनुवंशिक रोग सिकल सेल। सिकल सेल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द सिकल जिसका अर्थ होता है हंसिया, दूसरा शब्द सेल जिसका अर्थ होता है कोशिका, अर्थात हमारे शरीर की ऐसी कोशिका जो हंसे का आकार ले लेती है, ऐसे व्यक्ति को सिकल सेल से पीड़ित रोगी कहते हैं। आइए जानते हैं कि हमारे शरीर की कौन सी कोशिका है जो हंसे का आकार ले लेती है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है, डब्ल्यूबीसी रोगाणुओं से लड़ती है, प्लेटलेट्स जब कभी हमें चोट लगती है तो थक्का बनाने में सहायता करती है और खून को बहने नहीं देती है। सिकल सेल रोग की स्थिति में जो हमारी आरबीसी है, जन्मजात परिवर्तन के कारण जो इसका गोलाकार संरचना है वह हंसे के आकार में बदल जाता है, जिसके कारण पूरे शरीर में ऑक्सीजन परिवहन में कमी हो जाती है। साथ ही विभिन्न अंगों की महन रक्तवाहिनियों में कुच्चा बनकर फंस जाती हैं, जिससे उस अंग के कार्य में रुकावट और दर्द होने लगता है। यह बीमारी सामान्यतः उन भूभागों में पाया जाता है जहां मलेरिया अधिक होता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मलेरिया परजीवियों से बचने के लिए अर्थात प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से बचने के लिए जो आरबीसी है अपने सामान्य आकार में परिवर्तन कर इस प्रकार का रक्षात्मक रूप धारण किया होगा। आइए जानते हैं आरबीसी कोशिका और सिकल सेल कोशिका में क्या क्या अंतर हो सकता है। आरबीसी एक गोलाकार होते हैं, मुलायम व लचीले होते हैं, रक्त वाहिनियों में आसानी से बह सकते हैं। ये बनने के बाद 120 दिनों तक जीवित रहते हैं। सिकल सेल कोशिका ये हंसिया का आकार के होते हैं। इसमें लचीलापन कम होता है और ये कड़े होते हैं। रक्त वाहिनियों में गुच्छों के रूप में फंस जाते हैं, जल्दी नष्ट हो जाते हैं। इनका जीवन 20 दिन का होता है। जानते हैं सिकल सेल रोग के लक्षण। पहला लक्षण एनीमिया अर्थात खून की कमी के कारण शरीर का रंग सफ़ेद दिखाई देना। दूसरा जल्दी थकना और सांस फूलना। तीसरा चिड़चिड़ापन और खान पान में अरुचि। चौथा हाथ पैर की उंगलियों जोड़ों में सूजन तथा दर्द। पांचवा बार बार बुखार और सर्दी होना। सातवां यह बच्चों के विकास में रुकावट आता है क्योंकि बच्चों के विकास के लिए शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होना अनिवार्य है। सिकल सेल के रोगी को क्या क्या करना चाहिए। सिकल सेल के रोगी को खूब पानी पीना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, आयरन युक्त सब्जियों का सेवन करना चाहिए, हर माह रक्त की जांच करना चाहिए, रक्त की मात्रा में वृद्धि के लिए चिकित्सक की सलाह से दवाई लेना भी अनिवार्य है। सिकल सेल रोग से बचाव। यह एक आनुवंशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आती है और इस बीमारी के रोगी 2 प्रकार के होते हैं। पहला सिकल सेल वाहक और दूसरा सिकल सेल से पीड़ित रोगी। सिकल सेल वाहक सामान्यतः स्वस्थ रहता है, उसमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं होते एवं सामान्य जीवन व्यतीत करता है। सिकल सेल वाहक को स्वयं भी यह नहीं मालूम रहता कि वह सिकल सेल रोग का धारक है या वाहक है। सिकल सेल वाहक जब किसी अन्य वाहक या पीड़ित रोगी से विवाह करता है तो सिकल सेल पीड़ित संतान होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि दोनों सिकल सेल रोगी आपस में विवाह करते हैं तो उनके बच्चे सिकल सेल के रोगी होंगे। अतः विवाह के पूर्व लड़के लड़कियों की इस रोग के संबंध में रक्त की जांच की रिपोर्ट अवश्य देखी जानी चाहिए। आइए अब कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्न नंबर पहला, सिकल सेल के रोगी कहाँ पर अधिक होते हैं। उत्तर है जहाँ मलेरिया रोग अधिक होता है। प्रश्न नंबर 2, सिकल सेल का जीवन कितने दिनों का होता है। उत्तर सिकल सेल कोशिका जल्दी नष्ट होते हैं, इनका जीवन 20 दिनों का होता है। प्रश्न नंबर 3, सिकल सेल में कौन सी कोशिका सिकल का आकार ले लेती है। उत्तर है
आरबीसी। प्रश्न नंबर 4, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।